और इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज का भी एक उन पर बहुत भारी चैलेंज बना है। और इस बीच में in the background of all these challenging situations for our farmer brothers, कर्नाटक कांग्रेस के लीडर डीके शिव कुमार ने बिना कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ या कोई ऑल पार्टी मीटिंग के साथ उन्होंने 10 टीएमसी कावेरी वाटर रिलीज करने का ऐलान कर दिया है। तो एक प्रश्न उठता है कि ये क्यों किया? ये जब बैकग्राउंड ऑफ डिस्ट्रेस, फार्मर डिस्ट्रेस इतना प्रोनाउंस्ड है और सबको देखने को मिल भी रहा है, देखने को बड़ा विजिबल सा भी है, ये क्यों कर रहे हैं? और इसका सीधा जवाब, साफ जवाब यह है कि वो अपने गठबंधन दिया जो भी है, क्या है ना, घमंडिया गठबंधन / यूपीए के सीनियर पार्टनर डीएमके के प्रेशर से इन्होंने पानी रिलीज किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू इसलिए है क्योंकि कांग्रेस, कर्नाटक के कांग्रेस सरकार ने एक तरह से अपने पॉलिटिक्स, अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल, अपने इस कोalition को बचाने के लिए उनके दबाव से इस पानी को उन्होंने रिलीज कर दिया। और ये जो एक तरह से रिलेशनशिप है डीएमके कांग्रेस का और डीएमके का एक illustrious track record of putting pressure on Congress and Congress with an illustrious track record of responding to that pressure, हम अगर थोड़े हिस्ट्री में जाके झांकेंगे तब भी आपको मिलेगा कि 2G स्कैम के टाइम पे सेम इशू हुआ। और आज के दिन कर्नाटक के किसान भाई are paying with their lives, are paying with their occupation for this type of Congress politics. Next. हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी ने बेंगलोर में उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है और मैं आपके सामने ये एक तरह से रिपीट करना चाहता हूं कि इस दौरान when there is a clear agricultural crisis in so many districts, there is a drought-like condition, ना तो चीफ मिनिस्टर, ना उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर have stepped out of Bangalore, have visited any of these drought districts, और उनका आज तक दिल्ली, बैंगलोर और वापस बैंगलोर उनका आइटिनरी देखोगे कि तो इनका पूरा का पूरा ट्रैवल इज रिस्ट्रिक्टेड टू डीलिंग विद दिल्ली एंड सिटिंग इन बेंगलुरु, नॉट गोइंग आउट, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द क्राइसिस इज, not understanding the pain of the farmers, but succumbing to political pressure and releasing 10 TMC of water simply because the DMK has put pressure on them. One additional element I want to draw to your attention, the Agricultural Minister of Karnataka government, Shri Chelurai Swami, instead of looking at the farmers' problems and instead of caring for the farmers, instead of fighting against the release of this water, is himself embroiled in a corruption scam. His officers, his employees in the agricultural ministry have openly accused him of corruption and asking for money. तो एक हाथ में हमारे किसान भाई सफर कर रहे हैं, लोड शेडिंग हो रहा है, ड्राउट कंडीशन, दूसरी ओर राजनीति के प्रभाव से वो पानी रिलीज कर रहे हैं कावेरी के 10 टीएमसी, और साथ साथ जो वहां के कृषि मंत्री हैं खुला आम करप्शन में इन्वॉल्व हैं और करप्शन में बिजी हैं। नेक्स्ट।
I want to present to you that this Karnataka government of the Congress is today characterized by misgovernance, lies, and apathy towards our farmers and other communities. You can see, for example, at a time when their budget and the economy is under strain and stress, they are going back on their own promises made during the election. For example, the Yuva Nidhi, उनका promise ये था कि हर unemployed graduate youth को 3,000 रुपए देंगे, लेकिन उन्होंने जो नोटिफाई किया स्कीम को बड़े स्मार्टनेस के साथ